नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। ऋषि श्रृंगी कौन थे? प्रभु श्री राम की बहन से कैसे हुआ इनका विवाह? आइए जानते हैं यह रोचक पौराणिक कथा। ऋषि वाल्मीकि की लिखी रामायण के सभी पात्रों को ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन श्रृंगी ऋषि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। श्रृंगी ऋषि एक महान संत थे। इन्होंने अपने जप और तप से बहुत प्रसिद्धि हासिल किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। श्रृंगी ऋषि रिश्ते में राजा दशरथ के दामाद लगते थे। श्रृंगी ऋषि रामायण काल के बेहद सिद्ध ऋषि थे। राजा दशरथ के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए किया था यज्ञ। हिंदू धर्म में वेद, पुराण, ग्रंथ और अन्य धार्मिक पुस्तकों में हिंदू धर्म की संस्कृति और विरासत का वर्णन किया गया है। इन वेद पुराणों में जीवन जीने की पद्धति समेत धर्म अधर्म को लेकर उपदेश दिए गए हैं। आप सबको पता ही होगा कि रामायण भी एक धार्मिक ग्रंथ है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र, धर्म पर अधर्म की जीत समेत अन्य कई कहानियों का वर्णन है। रामायण में कई पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। इसी तरह रामायण कालीन ऋषि श्रृंगी के बारे में भी बताया गया है। ऋषि श्रृंगी के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ऋषि श्रृंगी राजा दशरथ के दामाद थे। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि राजा दशरथ की कोई बेटी भी थी। आइए आज हम आपको बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि कौन थे, ये राजा दशरथ के दामाद कैसे हुए। साथ ही आपको बताएंगे कि पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ की मदद कैसे किए थे। राजा दशरथ से था ये रिश्ता। जी हाँ मित्रों, श्रृंगी ऋषि रामायण काल के जाने माने बेहद सिद्ध पुरुष थे। श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री थी जिनका नाम शांता था, जिन्हें कौशल्या की बहन वर्षिणी और उनके पति अंग देश के राजा रोमपद ने गोद लिया था। बाद में शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर दिया गया। इस तरह रिश्ते में ऋषि श्रृंगी राजा दशरथ के दामाद और प्रभु श्री राम के जीजा हुए। इधर शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए, जिसके लिए उन्होंने अपने मंत्री सुमंत के कहने पर ऋषि श्रृंगी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया। ऋषि श्रृंगी बहुत बड़े संत थे। अपने मंत्री के कहने पर राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि के आने पर राजा दशरथ ने उनका सत्कार किया और पुत्री शांता से कुशल क्षेम पूछकर रीति के अनुसार सम्मान किया। जिसके बाद ऋषि श्रृंगी ने अपने तप के प्रभाव से यज्ञ कराया। ऋष्य श्रृंग या श्रृंगी ऋषि वाल्मीकि रामायण में एक पात्र है जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए थे। वह विभांडक ऋषि के पुत्र तथा कश्यप ऋषि के पौत्र बताए जाते हैं। उनके नाम को लेकर यह उल्लेख है कि उनके माथे पर सिंह, संस्कृत में श्रृंग जैसा उभार होने की वजह से उनका यह नाम पड़ा था। उनका विवाह अंग देश के राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री शांता से संपन्न हुआ, जो कि वास्तव में दशरथ की पुत्री थी। ऋष्य श्रृंग अंग देश की रमणियों के साथ पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋष्य श्रृंग विभांडक तथा अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। विभांडक ने इतना कठोर तप किया कि देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी ने उन्हें मोहित कर उनके साथ संसर्ग किया, जिसके फलस्वरूप
ऋष्यशृंग की उत्पत्ति हुई। ऋष्यशृंग के माथे पर एक सिंह अर्थात श्रृंग था, अतः उनका यह नाम पड़ा। ऋष्यशृंग के पैदा होने के तुरंत बाद उर्वशी का धरती का काम समाप्त हो गया तथा वह स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस धोखे से विभांडक इतने आहत हुए कि उन्हें नारी जाति से घृणा हो गई तथा उन्होंने अपने पुत्र ऋष्यशृंग पर नारी का साया भी न पड़ने देने की ठान ली। इसी उद्देश्य से वह ऋष्यशृंग का पालन पोषण एक अरण्य में करने लगे। वह अरण्य अंग देश की सीमा से लगा हुआ था। उनके घोर तप तथा क्रोध के परिणाम अंग देश को भुगतने पड़े, जहां भयंकर अकाल छा गया। अंगराज रोमपाद चित्ररथ ने ऋषियों तथा मंत्रियों से मंत्रणा की तथा इस निष्कर्ष में पहुंचे कि यदि किसी भी तरह से ऋष्यशृंग को अंग देश की धरती में ले आया जाता है तो उनकी यह विपदा दूर हो जाएगी। अतः राजा ने ऋष्यशृंग को रिझाने के लिए देवदासियों का सहारा लिया, क्योंकि ऋष्यशृंग ने जन्म लेने के पश्चात कभी नारी का अवलोकन नहीं किया था। और ऐसा ही हुआ भी। ऋष्यशृंग का अंग देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। उनके पिता के क्रोध के भय से रोमपाद ने तुरंत अपनी पुत्री शांता का हाथ ऋष्यशृंग को सौंप दिया। बाद में ऋष्यशृंग ने दशरथ की पुत्र कामना के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाए थे वह अयोध्या से लगभग 38 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं। इस प्रकार ऋषि श्रृंगी की सुंदर कथा, रोचक कथा आप लोगों को सुनने में अच्छा लगा होगा। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नई और अच्छी मोटिवेशनल, पारिवारिक, रोचक, दिल छू लेने वाली कहानियों और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय जय श्री सीताराम।